हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हम लोगों ने कंपाउंड टेस्ट लास्ट क्लासेस में कर रहे थे। आज भी हम कंपाउंड टेस्ट का फाइनल क्लास है, लास्ट क्लास है। मैंने आपसे कहा था कि मैं असाइनमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा, तो आज वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी, और आपका यूजिंग फॉर्मूला भी, विदाउट यूजिंग भी और यूजिंग फॉर्मूला दोनों हम अगर हुआ तो दोनों कोशिश करेंगे पूरी की दोनों को तरीके से मेथड से आपको बताया जाए किस तरीके से क्या आंसर आएगा। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000 रुपीज और हमारे पास अमाउंट गिवन है 3993 रुपीज और हमें जो एन दिया हुआ है दिस इज 3 इयर्स और हमसे कह रहा है आप रेट निकालिए। क्या निकालिए? स्मॉल आर। ठीक, स्मॉल आर निकालना है। ठीक है। अब इसमें विदाउट यूजिंग अगर करेंगे तो 3000 प्रिंसिपल हो गया, रेट हमारे पास है नहीं, टाइम हमारे पास, हम 1 ईयर का निकालेंगे। उसके बाद एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी? वो आएगा इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट क्या होगा? वो नेक्स्ट प्रिंसिपल में ऐड होगा तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। वो अमाउंट आएगा तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है। तो होता क्या है, जब वो प्रिंसिपल बना तो वैल्यूज इंक्रीज करती हैं। जब लास्ट में जब आंसर आएगा तो हम उसको जो अमाउंट आएगा वो 3993 से कर सकते हैं। मैं चलिए उसको भी करके दिखाऊंगा। अभी हम लोग करते हैं यूजिंग फॉर्मूला से। ठीक है। रेट निकालना है। रेट अब क्या है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? A इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। दिस इज n। क्या होगा? 3993 प्रिंसिपल कितना है? 3000। 1 प्लस आर, आर कितना है निकालना है? 100 पावर n पावर 3 कितना? 3। क्या हुआ? 3993 अपॉन 3000 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3। 3 से कैंसिल हुआ, ये क्या आया? 1331। ये क्या आया? 1000। और ये 1331 क्या होता है? 11 बाई 10 क्यूब। 11 का क्यूब क्या होगा? 1331। 10 का क्यूब क्या होगा? 1000। 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3। पावर दोनों क्या है? सेम है। तो क्या हुआ? 11 बाई 10 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। 11 बाई 10 माइनस 1 आर अपॉन 100। तो क्या आया? 1 बाई 10 इक्वल्स टू आर बाई 100। 0 से 0 कैंसिल। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 10%। कितनी आ गई? 10%। आर की वैल्यू क्या आ गई? 10%। दिस इज यूजिंग फॉर्मूला। कंपाउंड टेस्ट के जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसको हमने यूज किया हुआ है। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमें प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपीज और कह रहा है कंपाउंड टेस्ट निकालना है। रेट है 4% पर एनम और कह रहा है कि जो टाइम पीरियड है दिस इज 2 इयर्स एंड कितना है? 2 इयर्स। ये कह रहा 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड क्या करना है? हाफ ईयरली काउंट करना है। ठीक है ना। कंपाउंड प्लस देखना है। अब तो जैसे CI का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस पी। ए क्या है? ए क्या है? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस पी। पी आया, क्या हुआ? 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। CI क्या हुआ? प्रिंसिपल है 10,000। ठीक। 1 प्लस आर, आर कितना है? 4 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 1। क्या हुआ? 10,000। 104 अपॉन 100 टू द पावर 2 माइनस 1। अब क्या हुआ? अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा? एक बार इसको भी स्क्वायर लिख लेता हूं। मेथड लिखने के देखिए तरीके कितने कितने हो सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लें। क्या आया? 10,000 इंटू 104 अपॉन 100 प्लस 1, 104 अपॉन 100 माइनस 1। क्या हुआ? 10,000
204 हो जाएगा एलसीएम लेके 100, ये क्या हो जाएगा 4/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा 20 इंटू 4 कितना आया 816 रुपीज, कितना आया 816 रुपीज। ये क्या था कंपाउंडेड ईयरली है, ये क्या है कंपाउंडेड ईयरली है हाफ ईयरली अभी काउंट नहीं किया मैंने, अभी हम लोगों ने क्या किया कंपाउंडेड ईयरली लिखा है, ये मैं ऊपर लिख देता हूं कंपाउंडेड, जब हमने कैलकुलेशन कब किया है कंपाउंडेड ईयरली है। और अगर यही कहता कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तब क्या फॉर्मूला लगेगा सी आई इक्वल्स टू ए माइनस पी पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, 200 हो जाएगा, पावर n है, n क्या 4 माइनस 1, ठीक है ना, 1 प्लस आर अपॉन 200 इंटू 4, क्योंकि 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयरली होते हैं 4, इस तरीके से। अब इसको इतनी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली आया है, अब इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली सॉल्व कर लेते हैं। नोट कर लिया ना, ये मैं दोनों मेथड करके बता रहा हूं इसीलिए। क्या हुआ चलिए देखते हैं क्या हुआ, इक्वल्स टू सी आई इक्वल्स टू क्या आया पी 10,000, क्या हुआ 1 प्लस आर कितना था 4 अपॉन 200 पावर 4 माइनस 1, कितना आया 10,000, 4 से गया 50, ठीक, कितना हो गया 51 अपॉन 50 टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसी चीज को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, लिखता तो क्या लिखता, अब 51 इंटू 51 कितना होता है पहले तो ये देख लेते हैं, 51 इंटू 51 कितना हो जाएगा, कितना हो गया, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है 51 को, 51 को लिखा 50 प्लस 1 स्क्वायर, अगर मैं 51 का स्क्वायर ले रहा हूं तो क्या होगा 50 प्लस 1 स्क्वायर, 50 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 1, क्या आया 2500 प्लस 1 प्लस 100, कितना आया 2601, कितना 2601, तो क्या आया 10,000 2601 अपॉन 2500 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, स्क्वायर माइनस 1, अब इसको भी स्क्वायर लिख लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी आई क्या आया 10,000 2601 2500 प्लस 1 2601 2500 माइनस 1, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो क्या हुआ 10,000 ऐड किया 2601 2500 261 माइनस 2500 2500, क्या हुआ 10,000 कितना हो गया 5101 अपॉन 2500 ये कितना आया 101 आया। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा 5101 इंटू 101 अपॉन 625, हाँ तो देखिए 5101 इंटू 101 अपॉन 625 कितना आया, ये आ रहा है 8.132 समथिंग आ रहा है, और 101 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे डिवाइड होकर क्या आया 8.132 इंटू 101 कितना आया 824 पॉइंट समथिंग 32 रुपीज आया है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया आप लोगों ने? बताइए, आगे बढ़े? ठीक है। अब कह रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन है, कह रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी गिवन था, गिवन नहीं था, उसमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 हो जाता है 3 इयर्स में 5% पर एनम के अकॉर्डिंग। ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? ये मैंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग किया था लास्ट वाला, और वो उससे पहले वाला कंपाउंडेड ईयरली के अकॉर्डिंग किया था। ठीक है, दोनों मेथड कर दिए। ठीक है। अब से कोई क्वेश्चन है, कह रहा प्रिंसिपल कोई इन्वेस्टमेंट होता है कहीं पे, ये इन्वेस्टमेंट हुआ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है दिस इज 1261 रुपीज, कह रहा है एन ए 3 इयर्स, और जो रेट था दिस इज 5%। कितना रेट था? रेट वॉज 5%। रेट था 5% 3 इयर्स के लिए। तो कह रहा है कि सम कितना था, प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। ठीक है। अब आपको पता है कि आप अमाउंट निकालेंगे फिर करेंगे, इससे बेटर है कि सीआई निकाल लें, ए माइनस पी। ए कितना है? दिस इज पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है ना? फिर क्या हुआ? सीआई कितना है? 1261। ठीक है, 1261 प्रिंसिपल निकालना है। 1 प्लस आर कितना है? आर है 5 अपॉन 100 टू द पावर 3 माइनस 1। ठीक है, क्या हुआ? 5 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 5 से गया 20, तो कितना आया? 1261 पी कितना आया? 21 अपॉन 20 क्यूब माइनस 1। ठीक है ना? 21 अपॉन 20 क्यूब माइनस 1। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा बताइए? अगर इसको सॉल्व करने जाते हैं तो क्या आएगा? 21 अपॉन 20, तो क्या करें? 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का स्क्वायर 441। कैलकुलेट कर लेते हैं। 21 21 इंटू 21 ये आता है 441। अब 21 से मल्टीप्लाई हुआ, 21 वन सा कितना हुआ? 21 2, 21 फोर सा 84, 84 2 86 8, 21 4 84, 84 और 8, 84 कितना हो गया? 92, 9261 कितना हो गया? 9261, 9261। और ये क्या हुआ? 8000। ठीक है ना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक, माइनस 1 ये आया। सॉल्व किया, कितना आएगा? ये आएगा 1261 पी 92861 माइनस 8000 अपॉन 8000। क्या आया? 1261 प्रिंसिपल 1261 अपॉन 8000। 1261 से 1261 कैंसिल, 8000 इधर आ गया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 8000 रुपीज। और अगर आपसे पूछ दे अमाउंट कितना होगा, सी आई इक्वल्स टू क्या होगा? ए माइनस पी। कितना था? 1261 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना था? 8000। तो अमाउंट कितना हो गया? 9261 रुपीज। ठीक, 9261 रुपीज। ये आया मेथड। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन है, कह रहा इसी चीज में क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया। इसमें क्या दिया गया? जो अमाउंट था वो था 8000 रुपीज। अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल इज 8000 रुपीज, और इसमें अमाउंट आ गया।
अमाउंट है 9261 रुपीज। उसके बाद है रेट कह रहा है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, थोड़ा चेंज यही है, पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कह रहा एन बताइए, टाइम बताना है, कितने टाइम में हो जाएगा। हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो एन क्या हो जाएगा, 2n। एन क्या हो जाएगा, 2n। एन क्या बन जाएगा, 2n, है ना। एन क्या बन जाएगा, 2n। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n होता है। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, हाफ, तो 10/2, तो 10 अपॉन 2 इंटू 100। एन क्या हो गया, 2n, क्योंकि क्या कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एन क्या हो जाता है डबल। तो ये क्या हुआ, 1 0 से 1 0 चला गया, तो ए क्या आया, p 1 प्लस 1/20 पावर 2n। अमाउंट कितना था, 9261, प्रिंसिपल 8000, कितना हो गया, 21/20 टू द पावर 2n, ठीक है ना, पावर 2n। फिर क्या हुआ, 9261 अपॉन 8000 इक्वल्स टू 21/20 टू द पावर 2n, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये क्या होगा, अगर मैं इसको करता हूं ये क्या आएगा बताइए, ये 21 की पावर क्यूब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होगी, 21/20 टू द पावर 3, ठीक है ना। कितना, 21 की पावर होगी 9261। फिर क्या हुआ, 21/20 टू द पावर 2n। बेस दोनों इक्वल हो गए, तो 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2n। बेस दोनों इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो गई, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3/2 ईयर्स। 3/2 मतलब 1:1/2 ईयर्स, मतलब 1.5 ईयर्स में होगा जाके, कितना, 1.5 ईयर्स में ये प्रिंसिपल के साथ में ये अमाउंट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग ये अमाउंट बन जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर कंपाउंडेड एनुअल हाफ ईयरली किया गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये अमाउंट बन जाता है 8000 का 9261 बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि किसी ने कोई अमाउंट बोरो किया है 21,000 रुपीज 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हाउ मच ही हैज टू पे एनुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू सेटल हिज लोन इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में उसको कितना, एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है ना। और कह रहा है हाउ मच ही हैज टू पे एनुअली, अब कह रहा टू सेटल हिज लोन इन 2 ईयर्स, अगर 2 साल में वो सेटल करना चाहता है तो कितना लोन उसे अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो उसने अमाउंट कितना लिया था लोन पे, उसने अमाउंट लिया था 21,000 10% के अकॉर्डिंग, कितना 10%, और 2 ईयर्स में बोल रहा है 21,000। प्रिंसिपल कितना था 21,000, कितना था 21,000। 20 प्रिंसिपल है 21,000 रुपीज, रेट था 10%,
ठीक, अब वो n पूछ रहा है, n तो उसे 2 years दे रखा है और उसको अमाउंट बताना है। अमाउंट क्या हो गया, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अब अमाउंट कितना है, निकालना है अमाउंट 21,000, 1 प्लस आर 10 अपॉन 100 टू द पावर n की वैल्यू क्या 2, 10 a 21,000 11 अपॉन 10 पावर 2, 21,000 टू 121 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, अमाउंट कितना आया 210,121। ठीक है ना। अब सॉल्व कर लें इसको, कितना हुआ 1210, 21 0 इधर ले दिया, इसको दिया 21 0 21 21, ठीक, 20 42 42 44 4 21 21 25, कितना देना पड़ेगा 25,410 रुपीज। कितना 25,410 रुपीज उसको देना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है, ये तो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा 25,410 रुपीज। और अगर वो कहता एक साल में, एक साल फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में कितना देना पड़ता, अब उसी को मैं माइनस कर लूंगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर में कितना देना पड़ेगा, अमाउंट इक्वल्स टू, ये 2 years का आ गया, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 1, ए प्रिंसिपल है 21,000, 1 प्लस 10 अपॉन 100 कितना हो गया 10 से गया 10, 21,000 इंटू 11 अपॉन 10 0 टू 2100 इंटू 11 00 11 11 23,011। 1 ईयर में इतना देना पड़ेगा उसको, अगर वो 1 ईयर में देता है तो 23,100 रुपीज। ठीक है, अब अगर मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूं, ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट 1 ईयर के हिसाब से निकाला गया है, ये 2 years के हिसाब से निकाला गया है। अगर वो 1 ईयर में कंप्लीट कर देगा तो 23,100 रुपीज देने होंगे, 2 years में कंप्लीट करेगा तो टोटल अमाउंट उसको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो ये कहता है कि फर्स्ट ईयर में उसको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो यहां से निकाल सकते हैं कितना आया अमाउंट फर्स्ट ईयर में कितना देना पड़ा, डिफरेंस निकाल उसको, सीआई उसको कितना देना पड़ेगा, हम सीआई के अकॉर्डिंग उसको निकाल सकते हैं, कितना सीआई के अकॉर्डिंग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब को कह रहा है कि आपको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, हर ईयर में उसको कितना पे करना पड़ेगा, मतलब अगर वो चाहता तो अलग अलग बाइफर्केशन कर दें कि फर्स्ट ईयर में इतना देना पड़ा और 2 ईयर में उसको इतना देना पड़ा, तो हम लोगों को सिर्फ फिर क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। जैसे I1 P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 21,000 रेट कितना 10 टाइम 1, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 2100 रुपीज I1। अब उसको A1 कितना हो गया, P1 प्लस I1 21,000 प्लस 2100 कितना हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 2,300 रुपीज, वही जो हम लोग ने ये निकाला था, वही हम लोग ने जो ये निकाला था। ठीक है ना, अलग अलग तरीके से दोनों सेम आएंगे, चाहे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर दोनों के सेम रहेंगे। अगर 2 साल में पे करता है वो इतने पे करेगा, 2 साल में टोटल अमाउंट कितना पे करेगा 25,410 रुपीज पे करेगा। ठीक है ना, बस यही है, यही सॉल्व करना था आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। मैंने आप लोगों को एक और क्वेश्चन कराया था एज वाला कि अगर दो बंदे हैं, उनकी दोनों की अलग अलग एज है और वो 25 इयर्स में आके दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी मिल रही है, तो उसको कह रहा है कि बोथ द अमाउंट सेम मिलता है। ठीक है ना, तो कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट दे इन्वेस्ट मनी एट 5% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली सो द बोथ द गेट द सेम सम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 25 इयर्स। इसको भी कर लेते हैं क्वेश्चन को।
25 तो 16 ईयर्स एंड 18 ईयर्स, दो लोग हैं। जैसे कि अगर दो लोग हैं कोई P1 और P2, क्या है, P1 और P2, दो लोग हैं, क्या नाम उनका, P1 और P2। एक 16 ईयर्स का है और एक 18 ईयर्स का है। P1 P2 16 ईयर एंड 18 ईयर्स। अब दोनों को 25 ईयर्स की एज पे आके इसको कितना टाइम लगा, 7 ईयर्स, इनको कितना टाइम लगा, 9 ईयर्स, ठीक। और रेट दोनों के लिए क्या है, 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा दोनों को जो सेम अमाउंट मिलता है वो दोनों क्या मिलता है, सेम मिलता है, A1 A2 दोनों को इक्वल मिल रहा है। कह रहा है तो सो व्हाट द रेशियो, इन व्हाट रेशियो मस्ट दे इन्वेस्ट मनी, किस रेशियो में अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए उन दोनों को, P1 और P2 को, ठीक है ना, P1 और P2 को, ठीक है। ये चीज बतानी है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, कैसे होगा क्वेश्चन ये। बताइए कैसे होगा, सोचिए थोड़ा। करें स्टार्ट। अगर इसका मैं लगाऊं, फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, इसका मैं यूज करना स्टार्ट करूं तो क्या होगा, A1 इक्वल्स टू P1 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। उसका क्या होगा, A2 इक्वल्स टू P1 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। N1 N2 हो जाएगा ना, इसमें टाइम दोनों में क्या है, अलग अलग है। A1 क्या है, A1 क्या आया है, P1 P1, ठीक है, क्या हुआ 1 प्लस R कितना था, R कितना था, R है 5%, इसमें 9 ईयर्स हो गया, क्योंकि इसमें N1 की वैल्यू क्या है 9 ईयर्स। इसमें क्या हो गया A2, क्या होगा P2 आएगा 1 प्लस R 5 अपॉन 100 टू द पावर कितना आया 7 ईयर्स, ठीक है। ये कितना हो गया, A1 इक्वल्स टू P1 105 अपॉन 100 टू द पावर N9। इसमें कितना हो गया, A2 इक्वल्स टू P2 1 प्लस 5 अपॉन 100 टू द पावर 7। अब A1 और A2 दोनों क्या हैं, इक्वल मिले हैं, तो A1 की वैल्यू क्या आई है, P1 1 प्लस ये 105 अपॉन 100 टू द पावर 9, P2 105 अपॉन 100 टू द पावर 7, ठीक है। अब बड़ा कौन है, इसमें अमाउंट जाएगा तो क्या हुआ, मैंने लिख लिया ये इनटू था, P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 लिख लिया, P2 तो इधर चला गया, तो पावर क्या हो गई, कम हो जाएगी, माइनस, क्योंकि डिवाइड होगा, जैसे कि x टू द पावर 9 अपॉन x टू द पावर 7, तो क्या बचेगा x टू द पावर 2, तो वही चीज है 100 टू द पावर 2 बचा, क्या आया 5 से गया 21, 21 अपॉन 20 पावर 2 कितना आया 441 अपॉन 400। तो P2 अपॉन P1 को किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करना है, P2 अपॉन P1 को रेशियो करना है 441 अपॉन 400, या फिर P1 अपॉन P2 को किस रेशियो में करना है 400 अपॉन 441, दोनों में से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस अमाउंट रेशियो पूछ रहा था, इस अमाउंट पे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है ना,
अब बात हो रही है क्या हो रही है, क्वेश्चन जैसे कोई है कह रहा किसी ने कोई मनी इन्वेस्ट किया 10% पर एनम के अकॉर्डिंग, कोई न्यू क्वेश्चन है, 10% के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब 10% पर एनम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे। तो कह रहा था इफ द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट्स एट द एंड ऑफ 6 मंथ एंड 12 मंथ्स इज ₹189, तो कह रहा फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। कह रहा फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। जैसे यहां पे था ना मनी इन्वेस्ट हो रहा था, P1 ने कुछ किया था, P2 ने कुछ किया था, कह रहा फिर रेशियो बताना है इन दोनों का, किस अमाउंट में ये लोग रेशियो में अमाउंट में ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये लोग इस अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमको अमाउंट का डिफरेंस पता है कि 6 मंथ में कितना है और 12 मंथ में कितना है, ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है ना। अब से मैं बताऊं आप लोगों को क्वेश्चन, कुछ सम ऑफ इन्वेस्टेड 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कोई अमाउंट प्रिंसिपल कह रहा रेट है 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कह रहा है I1 6 मंथ में माइनस I2 12 मंथ में, जो डिफरेंस है, डिफरेंस का साइन लगा रहा हूं, वो कितना है 189 रुपीज। कितना है 189 रुपीज। I1 डिफरेंस I2 का मतलब ये I1 माइनस I2 भी हो सकता है और I2 माइनस I1 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा छोटे और बड़े के ऊपर, डिपेंड करेगा छोटे और बड़े के ऊपर। तो हम पहले I1 निकाल लेते हैं 6 मंथ के अकॉर्डिंग, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो n क्या होगा 2n बन जाएगा, और रेट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो हमने पहले क्या निकाला, हमने पहले CI1 निकालने की कोशिश करी। पहले A1 निकालते हैं, A1 A2 लिख रहा हूं मैं इसको अलग अलग, मतलब ये 12 मंथ के अकॉर्डिंग है, ये 6 मंथ के अकॉर्डिंग है। A1 कितना हो गया P1 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2n, और रेट क्या है नीचे 2 इंटू 100 हो गया। क्या हुआ A1, P1 कितना है नहीं पता, P है 1 प्लस R 10 है, 2 इंटू 100 है, और 6 मंथ में निकालना है। तो 6 मंथ कितने होंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, सिर्फ 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। तो क्या हो गया n की जगह n/2, n कितने, n के यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से उसे काउंट होता है। तो ईयर कितना है 6 मंथ कितना हुआ हाफ ईयर का, तो 1/2 और 2 कैंसिल, तो 1 आ गया। ठीक है ना। अगर मैं 2n ना लेता तो डायरेक्ट n भी लिखता तो तब भी 1 लिखता, कि 6 महीने कितने हुए, एक ही तो हुआ, एक 6 महीने में, और एक साल में कितने बनते हैं 2 बनते हैं जाके। तो क्या हुआ A1 इक्वल्स टू P, 0 0 कैंसिल, तो कितना आया 21/20, A1 इक्वल्स टू 21P अपॉन 20, I1 कितना आएगा, दिस इज A1 माइनस P1, A1 है 21P अपॉन 20 माइनस P, कितना आ गया P अपॉन 20, कितना आ गया I1 P अपॉन 20। अब I2 के लिए बात करेंगे, I2 के लिए तो A2 इक्वल्स टू कितना हुआ P2 1 प्लस R अपॉन 100, कंपाउंडेड हाफ ईयरली इसमें भी चलेगा 2 इंटू 100, और यहां पर 2n आया, तो A2 इक्वल्स टू P 1 प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 100, 2n मतलब 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के 2 हो गए। अगर मैं 12 महीने का निकाल रहा हूं तो 12 महीने के 6 महीने कितने हुए 2 हो गए ना, 2 हो गया, तो 0 0 कैंसिल, तो A2 इक्वल्स टू P 21 अपॉन 20 स्क्वायर, A2 इक्वल्स टू P 441 अपॉन 400। ठीक है ना। I2 क्या आ जाएगा, I2 विल बी 441 P अपॉन 400 माइनस P, I2 कितना आया
41p अपॉन 400, I2 आया। अब बड़ा कौन है इसमें से, p अपॉन 20 या 41p अपॉन 400, ठीक है ना। वो चाहे तो हम लोग कैलकुलेशन से देख सकते हैं, डिफरेंस की बात करेंगे। I1 की वैल्यू क्या हुई, p अपॉन 20 माइनस 41p अपॉन 400, वैसे ये बड़ा होगा तो इसको पहले लिख लेंगे। I2 बड़ा होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 12 महीने का हिसाब से, कंपाउंड 12 महीने का ज्यादा होगा वैसे भी, तो टाइम पीरियड ज्यादा है होगी। तो I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 189 41p अपॉन 400 माइनस p अपॉन 20 इक्वल्स टू 189, 400 41p 20p 2 हुआ ना, 20p 189, ठीक है ना, 20p हुआ ना, बताइए, ठीक है क्या हुआ, तो 21p अपॉन 400 इक्वल्स टू 189, ठीक है ना। अब ये कितने टाइम्स जाएगा 21, 9 टाइम्स गया, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स गया। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 9 1 9 9 2 18, तो क्या आया, p क्या आया, 400 से मल्टीप्लाई हुआ 3600 रुपीज, कितना आया 3600 रुपीज। प्रिंसिपल कितना आया 3600 रुपीज। हमसे यही पूछ रहा था कि सम ऑफ मनी उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है, और यही हमें प्रिंसिपल कितना आया 3600 रुपीज, 3600 रुपीज। नोट कर लीजिए जल्दी से। ₹3600, ठीक है। अब आप लोगों को असाइनमेंट मिल चुका है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, जो भी क्वेश्चंस असाइनमेंट के नहीं आते हैं वो एक बार आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्कस करके आप लोग मेरे से पूछना चाहें तो मेंटर के थ्रू पूछ सकते हैं, या मेरा डायरेक्टली आपको नंबर दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। क्या क्या इसमें कराया चैप्टर में, मैंने ग्रोथ वाला भी कराया है, डेप्रिसिएशन भी कराया है, पॉपुलेशन भी कराया था लास्ट क्लास में, तो ये सब चीजें कराई हुई हैं ऑलरेडी। तो इस पर थोड़ा फोकस होकर काम करिएगा, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा ध्यान से करिएगा चीजें, और कैलकुलेशन का जरूर हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन का, क्योंकि क्या है, क्यूब हो रहा है, कहीं स्क्वायर हो रहा है, पावर 4 हो रही है, तो ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है इस चीज पे, ठीक है ना। इस पे काम, इस कैलकुलेशन के इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उस पर फोकस्ड होकर काम करने की बहुत जरूरत है। तो ये चैप्टर यहीं से क्लोज हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर वहां पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।